हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक गैलेक्सी। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि यह जो वीडियो है यह काफ़ी लेट आ रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। पर अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही आज के टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, यानी मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, आज हम उन्हें देखने वाले हैं। और आज हम टॉप 10 यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम देखने वाले हैं, जो कि हैं 10 प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? पहले हम इसमें थ्योरी को लिखेंगे। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। यानी कि जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम उस पे से लोड को रिमूव करते हैं तो वह अपने ओरिजिनल शेप को पाना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर हम इलास्टिसिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक रबर। जैसे कि यह मेरे पास एक रबर है, अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो यह अपने शेप को चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो यह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंट इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि यह इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट है। यानी कि जब हम किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप में चेंज आ जाता है, लेकिन जब हम उस फोर्स को हटाते हैं तो उसका शेप दोबारा से उस पोजीशन पर नहीं आता, यानी कि वह परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है उसका। इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है? इलास्टिसिटी में जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो वह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, लेकिन प्लास्टिसिटी में जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो वह अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा नहीं आता। यही डिफरेंस है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में। अगला है हमारा स्ट्रेंथ। इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट द लोड एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। यानी कि हम जब किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो उसको जो रेसिस्ट करने की कैपेसिटी होती है उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेंथ। यानी कि जो मटेरियल जितना ज़्यादा लोड रेसिस्ट कर सकता है उसकी स्ट्रेंथ पावर उतनी ही अधिक होगी, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होगी। अगला है हमारा डक्टिलिटी। तो द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। यानी कि हम किसी मटेरियल को खींचकर एक वायर के रूप में अगर चेंज कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस मटेरियल पर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रही है। यानी कि डक्टिलिटी के जो बेस्ट एग्जाम्पल होंगे वह होंगे जिनकी वायर बनती है, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, क्योंकि इन मेटल को हम वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। और इस पे कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है? तो इस पर यूज होता है टेंसाइल फोर्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं खिंचाव। यानी कि किसी मेटल को खींचने को कहते हैं टेंसाइल फोर्स। अगला है हमारा ब्रिटलनेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ब्रेक्स विदाउट एनी एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन। इट इज अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी। यानी कि यह जो प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस,
यह डक्टिलिटी की अपोजिट है। यानी कि डक्टिलिटी में क्या होता है, हम किसी मेटल को वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटलनेस में क्या होता है, हम किसी भी मेटल किसी भी मटेरियल को जब वायर के रूप में चेंज करते हैं तो वायर के रूप में वह चेंज ना होकर वह टूट जाती है। ब्रेक्स विदाउट एनी अप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, यानी कि वह बिना डिफॉर्मेशन के ही टूट जाती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस, और यह डक्टिलिटी के अपोजिट होती है। तो नेक्स्ट है हमारा malleability. It is a ability of a material to be hammered, pressed or rolled. That is compressive force into thin sheet without breaking. मालेबिलिटी में क्या होता है, हम किसी मेटल को हथौड़े से या प्रेस करके या किसी भी तरीके से अगर थिन शीट यानी पतली चादर के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस मेटल पर मालेबिलिटी प्रॉपर्टीज उपस्थित है। अगला नंबर है हमारा स्टिफनेस। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन इन रेस्पॉन्स टू एन अप्लाइड लोड। यानी कि जब हम किसी मेटल पर लोड को अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम किसी मेटल पर फोर्स लगाते हैं तो यह उसे डिफॉर्मेशन होने से बचाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टिफनेस। अगला नंबर है हमारा टफनेस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। यानी कि जब हम किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वह एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे फ्रैक्चर नहीं होने देता। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टफनेस। अगला नंबर है हमारा हार्डनेस। तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट एब्रेशन, इंडेंटेशन एंड स्क्रैचिंग बाय अ हार्ड मटेरियल। यानी कि किसी मेटल पर जो एब्रेशन, इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग से बचाता है उसे कहते हैं हार्डनेस। अगर किसी मेटल पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी दिख रही है तो उसे हम कहते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है एंड लास्ट है मशीनेबिलिटी। जैसे कि आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, मशीनेबिलिटी यानी कि किसी भी मेटल को मशीन्ड करना। तो इट इज़ द इज विथ विच अ मटेरियल कैन बी मशीन्ड, कट एंड फॉर्मेड इनटू डिफरेंट शेप। यानी कि अगर हम किसी मेटल को आसानी से मशीन्ड कर सके, यानी कि मशीन में कट करें या फिर डिफरेंट शेप में उसे कन्वर्ट करें तो वह आसानी से हो सके, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मशीनेबिलिटी। तो यह रहे हमारे 10 प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो आज का यह रहा हमारा वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल बीटेक गैलेक्सी को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।